Let's start the episode number 239. आदित्य और मनाली अभी भी उस फोटो को जलता हुआ देख रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी पुरानी यादों और चीजों को जला चुकी है और अब उसके साथ बस एक नया एहसास है जो वो इस जिंदगी में मनाली के साथ बिताना चाहता है। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो बस मनाली के साथ वहीं खड़े होकर उस चीज को एंजॉय कर रहा था। न उसे किसी चीज की परवाह थी और ना ही किसी चीज से लेना देना था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी बस इस मोमेंट का ही बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और जब वो आधे सफर तक आ गया है तो शायद वो चीजों को अच्छे से पूरा कर देगा। उसके मन में ये बात चलने लगी कि जितनी जल्दी हो सके उसे अपने दूसरे दुश्मनों से बदला लेना होगा और जल्दी से जल्दी इस बात का पता करना होगा कि वो कौन आदमी है जो उसके परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार होने वाला है। जब आदित्य खड़ा रहकर ये बातें सोच रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी अच्छे जोन में पहुंच गया है। उसके मन में ना तो किसी के लिए कोई गुस्सा था और ना ही अपने मन में कोई ऐसी गहरी सोच जो उसे परेशान करना चाह रही हो। वो बस वहां पर खड़े रहकर मनाली के साथ उस मोमेंट को एंजॉय करना चाह रहा था। तब उसने उसका हाथ पकड़ लिया और मनाली ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसे समझ आ गया कि आदित्य बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ उस आग को देख रहा है। फिर वो आगे बढ़ी और उसने गैस को बंद कर दिया। जैसे ही आग आदित्य की आंखों से गायब हुई तो वो अपने ख्यालों में से बाहर आ गया और तब उसने मनाली के स्माइल करते हुए चेहरे पर देखा। उसे दिख रहा था कि मनाली भी इस चीज को लेकर खुश है कि वो दोनों अपने पास्ट से आगे बढ़ चुके हैं और वो भी बस आदित्य के साथ ही अपनी जिंदगी को अब गुजारना चाहती थी। फिर उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और वो उसे हॉल की तरफ ले जाने लगी। तब आदित्य ने उससे हैरान होकर पूछा, कहां जा रही हो मनाली? इतनी रात हो गई है, अब हमें चलकर सो जाना चाहिए। तुम चलो मेरे साथ, थोड़ी देर बस चुप रहो और मुझे फॉलो करते रहो। मनाली ने उसी तरह स्माइल के साथ कहा और वह आदित्य को उसी तरफ खींचते हुए आगे ले जाने लगी। आदित्य के पांव दुख रहे थे क्योंकि वो बहुत टाइम से पैदल चल रहा था, लेकिन फिर भी वो मनाली के साथ चलता रहा। फिर उसने देखा जब वो दोनों हॉल में पहुंचे तो मनाली ने आदित्य का हाथ छोड़ दिया। फिर वो उस तरफ बढ़ी जहां पर वजीर अपने कार की चाबी रखता था और वहां से उसने कार की चाबी उठा ली। आदित्य को अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि मनाली चाहती क्या है, लेकिन फिर उसने उससे कोई सवाल नहीं पूछा और तब मनाली ने उसका हाथ एक बार फिर से पकड़ा और वो उसे घर के बाहर ले जाने लगी। आदित्य को समझ आ गया था कि वो उसे कहीं बाहर ले जाना चाह रही है। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि चांद पूरा ऊपर आ चुका है और सड़क पर कोई भी नहीं दिख रहा है। इससे साफ पता चल रहा था कि रात बहुत ज्यादा हो गई है और वो बस थोड़ा सा घबरा रहा था कि ऐसे टाइम पर मनाली कहां जाना चाहती है। लेकिन फिर वो उससे कुछ पूछता उससे पहले ही मनाली उसे कार की तरफ ले गई और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर आदित्य को पैसेंजर सीट पर बैठाया। फिर वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। न तो सड़क पर कोई शोर था और ना ही किसी आदमी की हलचल। बस एक दो गाड़ियां थीं जो इधर उधर जा रही थीं और वो बस हल्की सी आवाज कर रही थीं और ठंडी हवा कार की खिड़की में से अंदर आ रही थी। शहर को इतना शांत देखकर आदित्य को बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। वो जब से बख्शी विला से निकला है तब से उसे बाहर की दुनिया बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि वो बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया है। लेकिन फिर भी उसे जिस चीज पर कंसंट्रेट करना था वो ये था कि मनाली उसे कहां ले जा रही है। उसने एक दो बार उससे पूछा भी पर मनाली ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो बस स्माइल करके उसकी तरफ देखती रही। आदित्य को इस बात का भरोसा था कि मनाली उसे कोई गलत जगह नहीं ले जाएगी, लेकिन फिर भी उसे इस बात का डर लग रहा था कि अगर वो इतनी रात को निकले हैं तो शायद कुछ गलत ना हो जाए। उसके मन में ये बात चल रही थी कि अगर 3 दिन से अनुराग और निखिल यहाँ पर नजर रख रहे थे तो उसका मतलब यहाँ पर कोई और भी हो सकता है जो उस पर नजर रखे हुए हों। आदित्य के लिए अभी भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी कि वो किस तरह से चीजों को आगे टैकल करने वाला है और क्या करने वाला है। लेकिन उसके लिए इतना साफ था कि उसे चीजें जल्दी से करनी है और इस बार अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना टाइम वो गुजारता जाता है उतना वो मुश्किलों में पड़ता जाता है और अभी के लिए उसे बस मनाली पर फोकस करना था। इसलिए उसने अपनी सोच को दिमाग से बाहर निकाला और स्माइल करके सड़क पर देखने लगा। उसने एनालाइज किया कि बहुत दिनों बाद वो दोनों कार में शांति से बैठे हैं और तब उन्हें कोई भी चिंता नहीं है।
जब वो पहले ऑफिस जाते थे तब ऐसा बहुत बार होता था, लेकिन एक बार जब वो अपने घर गए थे तो उसके बाद तो शायद ऐसा होना बहुत मुश्किल था। उसके बाद उन दोनों को टाइम ही नहीं मिला कि वो एक दूसरे के लिए अपनी प्रेजेंस को दिखा पाएं या फिर इस चीज को एंजॉय कर सके। उसने यही सोचकर रेडियो चालू कर दिया। रेडियो पर ज्यादातर न्यूज शो ही चल रहे थे क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी। फिर किसी चैनल पर उसने रुका और तब उसे सुनाई दिया कि वहां पर कुछ न्यूज और गाने का शो चल रहा था। गाने इस बार किशोर कुमार के तो नहीं थे, लेकिन वो गाने बहुत रोमांटिक थे। ऐसा लग रहा था कि अरिजीत सिंह उनके सामने ही गा रहा है। तब आदित्य को समझ आ गया कि रेडियो में ऐसे गाने क्यों बज रहे हैं, क्योंकि इतनी रात को कपल्स ही रेडियो चलाते हैं और बस उसी चीज का रेडियो वाले फायदा उठाना चाहते थे। फिर उन दोनों ने उन गानों को गुनगुनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गाने चल रहे थे वैसे वैसे मनाली और आदित्य भी उनके साथ सुर में सुर मिला रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। दोनों को ही अच्छा फील हो रहा था और बाहर का माहौल भी उनके हिसाब से सूट हो रहा था। आदित्य को अभी भी पता नहीं चल पा रहा था कि मनाली उसे कहां ले जा रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था कि वो जिस रास्ते पर हैं वो उसकी जिंदगी का बहुत ही अच्छा रास्ता है और शायद वो उसे अच्छी अच्छी यादें याद दिला सकता है। थोड़ी देर और ऐसा ही चलता रहा, जहां पर वो दोनों गाने गुनगुना रहे थे और मनाली बस ड्राइव कर रही थी। फिर आदित्य ने जब सड़क पर ध्यान दिया तो उसे समझ आया कि मनाली उसे मनोरमा नगर ले जा रही है। आदित्य के मन में ख्याल आया कि अचानक वो उनके घर क्यों जा रहे हैं, लेकिन फिर उसने कुछ पूछने का नहीं सोचा, क्योंकि वो सवाल पूछकर मनाली का मूड खराब नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि जो भी है वो बस उसे बहुत अच्छा फील करा रहा है और वो उस चीज के साथ ही उस टाइम को एंजॉय करना चाहता था। इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा और वो बस उसकी तरफ ही जाता रहा। पर कहीं ना कहीं उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था। वो घर उसकी बहुत पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है और आखिरी बार जब निखिल ने उसमें आग लगाई तब आदित्य को बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है और वो बस चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर में वो दोनों उसके घर के बाहर पहुंच गए। जब मनाली ने कार रोकी तो वो जल्दी से उसमें से उतर गई और आदित्य भी उतर गया। जब उसने अपना घर देखा तो वो आज भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, पूरा जला हुआ, जहां पर किसी भी चीज का निशान नहीं था। आसपास जितने भी घर थे वहां की सारी लाइटें बंद थीं, क्योंकि लोग सो रहे थे। और तब आदित्य ने मनाली की तरफ देखा जो स्माइल करके बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से उस घर को देख रही थी। तब आदित्य ने उससे बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं मनाली? आदित्य का सवाल सुनकर मनाली ने उसकी तरफ देखा और फिर स्माइल करते हुए ही कहा, बस मुझे इस घर की याद आ रही थी आदित्य। बहुत टाइम हो गया मैं इस घर की तरफ नहीं आई थी और मुझे यहाँ आने की इच्छा थी। जिस दिन हम बख्शी विला के अंदर घुसे थे और तुमने फाइट कंपटीशन स्टार्ट किया था, उस दिन मैंने सोचा था कि जिस दिन तुम जीत जाओगे उस दिन हम यहाँ जरूर आएंगे। ये वो जगह है आदित्य जहां पर हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी और मैं बस इसे एक बार देखना चाहती थी। मुझे पता है कि कुछ ही दिनों में हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की बात ही कुछ अलग है। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से होगी आदित्य, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस घर को कभी नहीं भूलेंगे और ना ही उसे बेचेंगे। तुम वादा करो मुझसे कि तुम इसे ऐसा ही छोड़ दोगे और कभी भी इसे नहीं तोड़ोगे, क्योंकि ये जैसा है वैसा ही सही है। वादा करो मुझसे आदित्य। जब मनाली ने ये बात कही तब आदित्य उसकी आंखों में देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि मनाली अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें खो चुकी है और वो बस अब उनकी यादों के तले अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। अगर उसकी इच्छा है कि वो किसी चीज को नहीं बिगाड़े तो आदित्य को वही करना पड़ेगा। और यही बात सोचकर उसने उससे कहा, मैं वादा करता हूं मनाली कि इस घर को हम हमेशा ऐसा ही रखेंगे। इसे कोई भी चोट नहीं आने देंगे और हम इसे कभी भी ठीक भी नहीं करवाएंगे। यह हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा रहेगा जहां पर आकर हमारी यादों को हम ताजा कर सकेंगे। और अगर कभी किसी प्रॉब्लम में फंसे भी तो ये घर ही हमारी मदद करेगा। मैं वादा करता हूं कि हमारी यादों को कभी टूटने नहीं दूंगा
और जिन पलों को हमने साथ में घूमकर बिताया है, मैं उन्हें भी कभी अपने सामने से नहीं जाने दूंगा। जब आदित्य ने यह बात कही तब मृणाली ने देखा कि उसकी आंखों में भी वैसी ही चमक है जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी। इस बात को सोचकर उसे बहुत खुशी हुई। वो आगे बढ़ी और उसने आदित्य को गले लगा लिया और आदित्य ने भी अपनी बाहों में मृणाली को कस के पकड़ लिया। फिर वो दोनों उस घर को देखने लगे जहां पर आदित्य ने इस बात को सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो, उसे मृणाली का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है।